ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है, ये पूछ रहा है। तो हेड ऑफ, मैंने कहा राष्ट्रपति जो होता है ये हेड ऑफ स्टेट होता है, ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 52 में इसकी चर्चा है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा, राष्ट्रपति की जो पोस्ट है ना, इसकी जो पोस्ट है ये हमने ली है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहें उतनी बार नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन यूएस का राष्ट्रपति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। वहां के राष्ट्रपति के बाद असली पावर होती है, हमारे राष्ट्रपति के पास असली पावर नहीं है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। और क्या राष्ट्रपति के लिए, देखो यहां पे कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि शुड बी 35 ईयर ओल्ड। चलो देखो, राष्ट्रपति बनना हो आपको, चाहे आपको भारत का प्रेसिडेंट बनना हो या वाइस प्रेसिडेंट बनना हो या भारत का आपको गवर्नर बनना हो, इन तीनों के लिए जो होती है एज 35 साल ही होती है, ये ध्यान रखेंगे। चाहे आपको राष्ट्रपति बनना हो, वाइस प्रेसिडेंट बनना हो, प्रेसिडेंट बनना हो या गवर्नर बनना हो, तीनों की एज 35 ईयर ही होती है। तो पहला ऑप्शन सही है। शिक्षित होना चाहिए, शुड बी एजुकेटेड। चलो देखते हैं भाई, लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि भैया देखो, राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है, संसद का पार्ट होता है, और संसद हमेशा लोकसभा, राज्यसभा और किसी राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। इसीलिए भाई इसके पास वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्य बनने का हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे बाद में नागरिकता लेकर के भारत का अगर नागरिक बन जाता है तब भी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन आपके यूएस के केस में ये नहीं है, वहां पे जन्म से व्यक्ति अगर होगा तभी बनेगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं। अच्छा, राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है, इनका जो इलेक्शन होता है, इस पे विशेष ध्यान देंगे। इनके इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं एमपी, इसमें इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो निर्वाचित लोग होते हैं, जो चुन करके आते हैं जनता की तरफ, वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा राज्यों की जो असेंबली होती हैं उसके भी निर्वाचित लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पांडुचेरी के भी जो है विधानसभा पार्टिसिपेट करती है। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को मौका मिला। ठीक है, तो कौन कौन से, एक तो एमपी राज्यों के जो आपके विधानसभा होते हैं, इसके अलावा दिल्ली और पांडुचेरी यानी कि डीपी के इलेक्टेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। इनको बाद में मौका मिला, कब मिला ये आपको बताना है। अच्छा, अगर राष्ट्रपति को हटाना होगा तो आर्टिकल 61 के तहत इंपीचमेंट ला करके 14 दिन का नोटिस देकर के आप हटा सकते हो। एक बात ध्यान रखेंगे, जब राष्ट्रपति को हटाना होगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं और राज्यों के लोग यहां पे नहीं आते हैं। इतनी बातें राष्ट्रपति के बारे में आपको याद रखनी है। ठीक है, चलें, तो इसका जो सही जवाब गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाकी सारे सही हैं। ठीक है भाई, नॉमिनेटेड। हाँ, चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न पे चले हम लोग। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे, मल्टीपल टाइम्स आप लोग को बताता रहता हूं ताकि आपको याद हो जाए। चलो, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्यसभा में आपको बताना है। देखो, राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा के बारे में जानना है। मैंने अभी कहा राज्यसभा क्या है, ये आपकी अपर हाउस है, इसको ध्यान रखेंगे। राज्यसभा जो है ये आपकी अपर हाउस होती है, इसको विशेष ध्यान रखेंगे राज्यसभा। और लोकसभा क्या होती है, आपकी लोअर हाउस। और ये परमानेंट हाउस है, ये ध्यान रखेंगे, ये परमानेंट हाउस है, ये कभी समाप्त नहीं होती। इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं, इसलिए इसको जो है परमानेंट हाउस कहा जाता है। इसको समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ध्यान रखेंगे भाई। राज्यसभा में जो है 250 सीटें फिक्स की गई हैं और इन 250 सीटों में 12 लोगों को जो होता है आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 12 लोगों को प्रेसिडेंट आपका नॉमिनेट करता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर इसमें पूछे यूनियन टेरिटरी के कितने लोग होते हैं, तो यूनियन टेरिटरी के कुल 8 लोग आपके राज्यसभा में होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? यूपी में राज्यसभा की
सॉरी, राज्यसभा में यूपी की कितनी सीटें हैं? तो यूपी की 31 सीटें हैं। इसका चर्चा किस में है, किस में किया गया है, किस पार्ट या किस शेड्यूल में किया गया है, मुझे बताना। ठीक है, तो इसकी चर्चा जो है 4th शेड्यूल में है, ये ध्यान रखेंगे। चलो भाई, तो कह रहा है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बेसिस पर निर्भर करता है? तो याद रखेंगे पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, राज्यों की जनसंख्या के बेसिस पे यहां पे लोग आते हैं। ठीक है, लगे हाथ लोकसभा के भी देख लो, लोकसभा में यूपी के कुल 80 सीट हैं। ये बात ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। यूपी में 31 है, 6 ईयर। हाँ, इनके जो लोग होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 सालों के लिए होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलें आगे बढ़े। 4 शेड्यूल में इसकी चर्चा की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज यूनिकैमरल स्टेट? बताओ, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में एक सदनी राज्य विधायिका है? देखो, इस समय 6 भारतीय ऐसे राज्य हैं, 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है। इसको ध्यान रखेंगे, बाकी सब जगह जो है एक सदनीय व्यवस्था है। ठीक है, बाकी सब जगह एक सदनीय व्यवस्था है, इसको ध्यान रखेंगे। चलो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आपके संविधान में, समझने का प्रयास करते हैं। देखो, एक्ट एक आता है 1919 में, एक एक्ट आता है 1935 में। दोनों एक्ट के बारे में पढ़ा होगा आप सभी ने पार्टी में। ठीक है, अब फिर से पढ़ लो। 1919 के एक्ट के माध्यम से आपके प्रोविंसेस में, राज्यों में डिबल गवर्नमेंट का सिस्टम लाया जाता है। कहां पे लाया जाता है? राज्यों में, ये जान के प्रोविंसेस में। ठीक है, और 1935 के माध्यम से सेंट्रल में डिबल गवर्नमेंट का प्रोसेस लाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर पूछे तो इसको ध्यान रखेंगे। आज के समय में भारत में द्विसदनीय व्यवस्था कहां कहां पे है, ये आपको बताना है। 6 स्टेट में। ठीक है, कह रहा है इसमें से कहां पर, किस भारतीय राज्य में एक सदनीय राज्य व्यवस्था है ना। तो सबसे पहले यूपी को पकड़ लेना, और यूपी से सटा बिहार पकड़ लेना। ठीक है, फिर आ जाना महाराष्ट्र पे, और उससे सटा यहां महाराष्ट्र है, और उसी से सटा कर्नाटक है। ये आसपास के रीजन को पकड़ लेना, यूपी, महाराष्ट्र, और क्या हो गया महाराष्ट्र आपका, फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और उसी का भाई जो है तेलंगाना। इन सबको पकड़ लेना। तो कुल कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया। पश्चिम बंगाल में नहीं है। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने एक बार प्रयास किया था, लाया फिर हटाया, ये कई बार कर चुके हैं। बीच में जब ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी ना, तब भी सुनने में आ रहा था कि इसको लाया जा सकता है। अच्छा, किस आर्टिकल के तहत इसको क्रिएट और समाप्त किया जा सकता है? किस आर्टिकल के तहत इसको क्रिएट और समाप्त किया जा सकता है, ये कमेंट करके बताओ। चलो, आर्टिकल 169, 170, 171 या 172 आपको कमेंट करके इसका जवाब लिखना है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत इसको कमेंट, या इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन लिख लेना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं। क्लियर है? चीजें क्लियर हैं?